देखो इसमें 20 प्रेक्षण दए हैं क्वेश्चन में, और इसमें x1, x2, x3 ऐसे कहाँ तक दए हैं, x20 तक। फिर इनने बताइए कि x1 में से 101 घटाए गए हैं, x2 में से 101 घटाए गए हैं, और x3 में से 101 घटाए गए हैं ना, और लास्टली x20 में से 101 घटाए गए हैं। ठीक है, तो अपन को नॉलेज है कि हर संख्या में अगर घट रहे हैं तो औसत में भी, इनको औसत दो है x1, x2, x3, इनका औसत कितना है 22 है, इनका औसत कितना है 22 है। और फिर इन संख्या में से कितने घटाए गए, 101, 101, 101। तो प्रत्येक संख्या में जो घटता है ना 101, 101, 101, तो वही तो औसत में घट जाए। तो आंसर कितनी हो जाए अपनी 22 माइनस 101, तो ये आपको आंसर हो जाए। समझ रहे ना, कितने सरल है सवाल। हमने आपको बताया है प्रत्येक संख्या में जुड़ता है, प्रत्येक संख्या में घटता है, तो औसत में उतनी की वृद्धि होती है, उतनी की कमी होती है। समझ रहे ना, तो देखो हर संख्या में 101 घट रहे हैं, 101 घट रहे हैं, तो औसत में भी कितने की कमी आ जाए, 101 की कमी आ जाए। क्लियर है, ये बिल्कुल माइंड पे रख ली, कभी रॉन्ग नहीं होने ये चीजें ना, तो आप इसको रखो माइंड पे ना। लिखो नेक्स्ट। देखो अपने पास क्वेश्चन में संख्याएं, औसत और योग, तो कितनी संख्याएं हैं, 10 संख्या है जिनका औसत कितना है 15। तो एक संख्या 15, दो संख्या 15, तो इनको योग कितना हो जाए 150। गुणांक कितने हो गए 150। अब प्रत्येक संख्या में तुम जब 5 5 जोड़ो तो 10 संख्याएं हैं, 5 5 5 5 जोड़ो तो 10 पन्ना 50, कितने हो जाए 50 ही हुई है कि नहीं हुई है। 5 5 जोड़े, यहाँ 5 5 5 5 जोड़े, कितने टाइम 10 टाइम, तो 50 से में और जोड़ जाए ना 50, कितने होगा टोटल 200। तो योग कितना होगा 200। और संख्याएं तो वास्तव में वही रहे, क्योंकि 10 ही संख्याओं में 5 5 जोड़े हैं, तो संख्याएं कितनी रहे 10। तो औसत को फार्मूला, औसत बराबर योग बटे कुल संख्या। योग कितना है 200 बटे में 10, कितनी आ जाए औसत 20 आ जाए औसत, आ जाए ना 20। तो अपन सुनो ध्यान से, 10 संख्याओं का औसत 15 था, तो योग आ गए 150। अब हर संख्या में आपको कितने जोड़ने, 5 5 5 5 जोड़ने ना, तो 10 संख्या में 5 5 जोड़ो कितने हुई है 50 ही हुई है ना, हुई है कि नहीं। तो 50 जोड़ दो और कितने हो जाए 200, और संख्या कितनी है 100, भाग ले गए हो तो औसत। तो आपको जी ना करते हुए आप डायरेक्ट देखते कि 10 संख्याएं हैं, औसत है 15। प्रत्येक संख्या में अगर जोड़ रहे हो आप तो औसत में भी जुड़ जाए, तो औसत में कितनी जोड़ देती डायरेक्ट 5, तो 20 आ जाती। आपको इतनी सब करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, आपको डायरेक्ट करना है। बाकी हमने इसलिए बताया कि आपके देखो 20 आ रहा है इससे भी। ठीक है, तो आपको जब जो हर संख्या में हो रहा है वही औसत में हुई है भाई, कंडीशन क्लियर है ना। तो हर संख्या में 5 5 की वृद्धि, तो औसत में भी 5 की वृद्धि हो गई, तो औसत कितना हो जाए, पहले 15 थे अब हो गए 20 हो गए। क्लियर है ना। ठीक है, क्वेश्चन देखें, x संख्याओं का औसत, औसत कितना है 3x है, औसत है 3x। हर एक संख्या में या प्रत्येक संख्या से x माइनस 1 घटा दिए जाते हैं, तो प्रत्येक संख्या से घटा रहे तो औसत से भी इतनी कमी हो जाए, तो 3x माइनस x माइनस 1 हुई है ना, x माइनस 1। तो बस 3x घटे हो तो जी का हुई है माइनस, हो जी का हो जाए प्लस, हो जाए ये घटा दी जल्दी, तो 2x ये प्लस की 1, ये आंसर हो जाए आपको 2x प्लस की 1। ठीक है, तो लगातार कितनी संख्या, लगातार 37 संख्याएं, लगातार का औसत 54 है। 37 लगातार संख्या का औसत 54 है, तो बीच में कितनी आई हुई है 54, एक संख्या आई हुई है बीच में। फिर 37 है तो एक संख्या तो ये हो गई अपनी, फिर इस साइड कितनी संख्याएं रही हुई है, ऐसी कितनी रही हुई है 18 संख्याएं रही हुई है, और इस साइड कितनी रही हुई है 18 संख्याएं इस साइड रही हुई है। समझ रहे ना, क्योंकि 18 18 36, 36 और एक 37, बीच में ये रही हुई है। क्लियर है ना। तो अपन को देखने बड़ी संख्या और लगातार संख्याएं, लगातार है मतलब लगातार है रेगुलर, तो अपन को पता है कि जी लास्टली 18 रही, तो 18वीं संख्या रही हुई है लास्ट। तो अपन अगर 54 में 18 जोड़ है तो बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त हो जाए, तो अपन जोड़े कितने हो जाए 72। तो वह इतने पे जो बड़ी संख्या रही हुई है वह कितनी रही हुई है 72, क्योंकि हर संख्या में एक एक अंतर रहा हुई है, लगातार है ना, विषम सम तो बोली नहीं है ना, उन्होंने बोली लगातार, लगातार ना 54 के बाद देख ले तुम, तो जोड़ ले 54 के बाद 55 56 57 58 ऐसे 18 जोड़ो तो लास्टली कितनी बने 72। ठीक है, अच्छा विषम संख्या है तो जाना, तो आप विषम संख्या है ऐसी संख्या जिनमें 2 से भाग नहीं जाते, विषम संख्या, और हमेशा एक छोड़ के एक होते, पहले एक हुई है फिर 3 हुई है, मतलब 2 अंतर आते,
देखो जैसे 1 लिख रहा है तो 3, तो कितने अंतर है 2, फिर 5, तो 2 का अंतर होते हैं, ये सबको नॉलेज है। ठीक है, चलो देखो अपने पास 25 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं? 25 संख्याओं का औसत, एवरेज औसत कितना है? 55 है। तो हमें कुछ नहीं, हम तो बीच में कितने रखे हैं? 55। एक संख्या अपनी जी हो गई 55। 25 संख्याएं थी तो अपन को पता है एक संख्या जो हो गई और बीच बन गए, तो 12 इस साइड हुई है। कितनी संख्या हुई है? 12, और 12 इस साइड हुई है। ये क्लियर होगा सबको? 12 इस साइड हुई है, 12 इस साइड हुई है। क्लियर? अब इतने 55 है विषम संख्या, औसत कितना है? 55। अब अपन को पता है कि आगे जाने हैं, औसत दे दो उन्हें 55, और विषम, अगर विषम ये संख्या कितनी है? विषम ही है, तो 55 है। तो अगली विषम देखो 12 है, 12 संख्याएं हैं, तो 12 यानी 12 दूनी 24, 24 तक जे है आगे, जे है ना, छोड़ छोड़ के, तो 55 तो जे लिखे हैं, 55 एक विषम संख्या रही हुई है, और फिर 24 और जो है 12 दूनी 24। ठीक है, क्यों जे है? क्योंकि चौवा जैसे 55 लिखे, 55 के आगे विषम संख्या कौन सी रहे? 57। देखो 2 छोड़ के आए, फिर 57 के बाद कितने? 59 हुई है, 59। तो ऐसे 2 छोड़ के आए, तो ऐसे ही अपन 12 संख्या है, तो 12 दूनी 24, तो इनमें जब तुम 24 जोड़ हो तो कितने बन जाए? 79। 79वीं संख्या हुई है लास्ट, कौन सी हुई है? सबसे बड़ी कौन सी संख्या हुई है? 79वीं संख्या हुई है, क्योंकि 2 छोड़ के जा रहे हैं। आप पता है उस वक्त 12 ही जोड़ रहे हो। 12 कब जोड़ते? जब रेगुलर नंबर होते, एक 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 अंतर हो तो 12 जोड़, उन्हें विषम संख्या में 2 को अंतर होते। ठीक है, और 25 बोल रही तो इसी को विषम एक जी संख्या मानने पड़े, समझ रहे ना? ये पैटर्न आप सीख चुके हो ना। तो सबसे पहले कितनी संख्याएं हैं? x संख्या है, उनका औसत y स्क्वायर है, तो योग कितना हो जाए? अपन गुणा करा था ना इसमें, तो कितनी हुई है? x इंटू वाई स्क्वायर होगा, योग होगा ही ना। फिर अपने पास y संख्याएं हैं, औसत x स्क्वायर है, जब भी कोई में गुणा करें तो योग निकाल आए, तो योग कितना हो जाए? y इंटू एक्स स्क्वायर होगा ही ना। अच्छा, अब आपको पता है औसत को फार्मूला, औसत बराबर योग बटे में कुल संख्या, योग निकाले तो इनको जोड़ दी, तो इनको जोड़ो x इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, ये योग होगा। कुल संख्याएं कितनी हो जाए? x प्लस की वाई, कुल संख्या हो गई। तो बस औसत निकाल रहे हैं तो योग रख दे ऊपर, योग कितना है? x इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई। ऊपर से कॉमन ले लें, तो ऊपर से कॉमन ले हैं अपन, तो दिख रहा है आपको, देखो x है, y है, तो एक बार अपन कॉमन ले हैं x y, कॉमन ले ले हो तो इधर कितने बचे हैं? y अकेले बचे, क्योंकि x निकल गए और एक y निकल जाए तो एक y बचे, प्लस इधर y तो निकल ही गए, 2x है तो एक x बचे, बटे में क्या है? x प्लस की y। तो देखो जी आगे पीछे लगे उससे मैटर नहीं है, तो जी भाग लग जाए, तो एक भाग लगे हो तो एक को गुणा हुई है तो x इंटू वाई, जी आपको आंसर हो गया। क्लियर है? बताओ दिक्कत हो तो जी आप समझ ही हो जी। भाई क्रिकेट के क्वेश्चन आ रहे हैं, इनमें पढ़ आप इसी पैटर्न पे, मगर थोड़ा का है जी, तो नहीं से करने पड़, इनमें लॉजिक नहीं लगा सकते ना। क्लियर है? 4 से प्रारंभ करते हुए 5 लगातार सम संख्याओं का औसत है ना। तो 4 से प्रारंभ करते हुए, तो 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10 फिर 12 हो गए ना। 5 संख्या हो गई 4 से प्रारंभ करते हुए, है ना। कितनी संख्या हो गई? 5। तो अपन लिखें औसत निकालो, तो औसत बराबर है ना फर्स्ट है ना अंतिम बटे 2, पहला पद कितना है? 4, अंतिम 12 बटे में 2, जोड़ दें इनको 16, 16 बटे 2 मतलब 8, औसत कितना हो जाए? 8 हो जाए। और ना देखो आप ऐसे ही आंसर दे दी थी, 2 ए साइड बीच की राशि 8, क्योंकि 5 है ना तो डायरेक्ट आ जाए। अगर 6 हो जाती, देखो यही मैं समझा, 6 हो जाती तो 6 में एक और बढ़ जाती, कितने हो जाए? 14 हो जाती। फिर अब तुम्हें बीच निकाल दी, 3 जे 3 ए की निकाल लें, तो अपन कैसे करती? या तो इनको आधो कर देती, या फिर देखो 4 और जी जोड़ो 18, 18 की आधी 9, तो इतने फिर 9 आ जाए। देखो 8 के बाद 9, 9 पीछे, समझ रहे ना। कितनी संख्या है? 7 लगातार संख्या। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 लगातार संख्या है, 3 इस साइड, औसत कितना है? 33 है, तो बीच में 33 रख दें, है ना। तो 33 लगातार है, तो 33 के बाद 34 35 और 36, फिर पीछे आ जाओ 32
31 और 30। तो सबसे छोटी संख्या कौन हुई है? 30। सबसे बड़ी संख्या 36। तो 36 गुणे 30 गुणा करें 10 80 ये आंसर हो जाए। क्लियर है? बने ना? ये ध्यान लगातार है, अच्छे से पढ़ें, सम बेसम नहीं है। क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़े ना, पहले आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लें, बने अथवा नहीं कर बोर्ड पे देखें। क्लियर है? तो बीच में अपन ने 33 रख देती, 3 इस साइड, बीच तो जाना तो ना, जितनी इस साइड उतनी इस साइड। देखो नेक्स्ट, कितनी संख्या है? 6। 6 संख्याओं का औसत कितना है? 6.5, 6.5। तो बीच में कौन है? 6.5 है। फिर अब 6 संख्या है तो 1 2 3 और फिर इधर 1 2 3 जब बीच बनी हुई है और लगातार संख्याएं हैं लगातार। तो अब देखो आगे जो हो आप, जब आगे तो 0.5 है तो आगे 0.5 की वृद्धि करो, आधा और बढ़ जाए, कितने हो जाए? 7 हो जाए। कितने हो गए? 7। फिर सीधे 8, 8 से 9 हो जाए। और पीछे आओ तो 0.5 की कमी करो तो कितनी? 6, 6 के 5, फिर और कम करो 4 जी बन गई। देखो इसको नहीं देखने जी संख्या, जी तो इको का है औसत है। तो संख्या जी 3 जे है, 3 जी रेगुलर जी रहे ये नंबर। ठीक है, तो पांचवी संख्या 1 2 3 4 और पांचवी संख्या कौन सी रही हुई है? 8 रही हुई। कितनी संख्या है? 6 संख्याएं, 6 लगातार। कौन सी संख्या है लगातार? सम संख्या है। सम संख्या को औसत 25 है। 6 लगातार सम संख्याओं को औसत 25 है ना। तो देखो 6 लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 लिख दें। अब बीच बन है तो कहाँ बने? इधर बने। और बीच कितना हो जाए? 25। और 25 तो एक का है विषम संख्या है। क्वेश्चन बोलिए सम संख्या बोलिए ना, सम संख्या। तो एक ही आगे बोलो ना, आगे जो हो तो कितने बने? 26। 26 से आगे 28, 28 से आगे 30, ये सम संख्या है। और इसके पीछे आ जाओ 24 और पीछे 22, फिर पीछे 20। कौन सी पूछी? बड़ी संख्या 30 हो गई। क्लियर है?